नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज मैं पराशरीय सूत्रों के साथ आपसे जो बात शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि अचानक से हमारी लाइफ पे ऐसा हो जाता है कुछ इंसिडेंट कि हमें गंगा स्नान करना पड़ता है, और यह अक्सर राहु की दशा में अधिकतर होता है। तो आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि ऐसे कौन से योग हैं जो राहु की दशा में हमें गंगा स्नान कराते हैं। तो पराशरी नियमानुसार हमें कुछ योग ऐसे हैं जो गंगा स्नान कराते हैं। उसको जानने के लिए मैं अपनी पावर पॉइंट आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें हम आपको ज्योतिष के गुण सूत्र जो हैं वो बताए जा रहे हैं। यह मेरा छठा भाग है और मैं आपसे विनती करती हूँ कि अगर आप इसे पसंद करते हैं तो लाइक भी कीजिए। एंड थैंक यू सो मच जो आप अपने व्यूवर्स जो मुझे अपने सुझाव भी दे रहे हैं, और मैं उन सब सुझावों पर ध्यान अवश्य देती हूँ। आपकी जो भी रिक्वेस्ट है जिन सूत्रों पर बनाने के लिए, मैं उन पर भी विचार करूंगी कि बहुत जल्द आपके द्वारा सुझाए गए जो अन्य चीजें हैं जिन्हें आप समझना चाहते हैं उन पर भी आपको समझाऊं। तो मित्रों, एक बात और कि मैं 27 नक्षत्र के साथ योगिनी दशा और उसके भी साथ विषौंतरी दशा का कॉम्बिनेशन, इन सब के साथ एक एक नक्षत्र को पढ़ाना, ये क्लास मेरी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो आप में से जो लोग अपना नाम लिखवाना चाहते हैं या इसकी फुल डिटेल के बारे में जानना चाहते हैं, यह 30 क्लासें होंगी, ये मैं आपको बता दूं। और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे ये दिए गए नंबर पर मैसेज या कॉल करें या मेल करें। तो पराशरी नियम जिनसे हमें राहु गंगा स्नान करवाता है, यदि कर्क लगन हो और गुरु और बुध दोनों एकादश भाव में हो और शनि राहु के साथ पंचम भाव में हो, तो राहु की दशा गंगा स्नान कराती है। यह एक पराशरी नियम है। यानी अगर गुरु और बुध एकादश भाव में हुए तो केतु भी साथ में होगा, और शनि राहु के साथ पंचम भाव में होगा तो वह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। अब इसके लिए हम देखें, राहु एक छाया ग्रह है, वह उन्हीं ग्रहों का फल देगा जिनके प्रभाव में होगा। अब गुरु यहाँ पर नवमेश भी है और साथ ही षष्ठेश भी है, तो बृहस्पति के राहु पर सप्तम दृष्टि के प्रभाव के कारण राहु धार्मिक हो जाएगा और धर्म संबंधित कार्यों में लिप्त होगा। धर्म संबंधित कार्य, साथ ही बुध जो बैठा है यहाँ पर वो स्वयं भी यज्ञ कारक ग्रह है। बुध मंत्र जाप करने वाला ग्रह है, चाहे वह ग्रहों में राजकुमार कहलाता है किंतु लेखनी और वाणी का कारक है, जो धर्म के स्वामी के साथ बैठा है, काल पुरुष का भी, तो वह धर्म के मंत्र इत्यादि के जाप भी देता है, तो वो यज्ञ कार्य करवाता है। तो बृहस्पति के राहु पर सप्तम दृष्टि के प्रभाव से राहु भी धार्मिक कार्य करेगा और बुध भी यज्ञ कारक करने वाला ग्रह है, और धर्म के स्वामी के साथ युति में होने पर उसका प्रभाव भी बढ़ाएगा। और शनि जो सप्तमेश है,
वो यहां से एकादश से सप्तम में बैठा है। कुंडली का सप्तमेश बृहस्पति और बुध से सप्तम में बैठा है, तो दशम से दशम के स्थान का स्वामी भी हो रहा है। तो वहां से उसके कर्म जो हो गए वो यज्ञ कर्म हो गए। शनि के कर्म भी यज्ञ के समान कार्य करने वालों में वह शामिल हो गया, यानी यहाँ पे वो कर्म के समान के कार्य करेगा दशम से दशम का स्वामी होने से। इसलिए 3 यज्ञ कार्य करने वाले ग्रहों की आपस में दृष्टि संबंध बुध, बृहस्पति और शनि के प्रभाव में राहु अपनी दशा में यज्ञ कार्य या धर्म से संबंधित कार्य और गंगा स्नान इत्यादि करवाएगा। मित्रों, ये इसमें अगर आप देखें तो राहु, मैं जो अपने अनुभव से कुंडलियां देखकर जाना है कि अगर आप गंगा स्नान नहीं करते हैं, यदि आप धर्म के कार्य नहीं करते हैं, स्पेशली राहु की दशा में, तो जिस भाव में वो बैठा है, जिस भाव से संबंधित ग्रह से वह संबंध बना रहा है, उस ग्रह से संबंधित रिश्तों में आपको व्यय होता है। रिश्तों का व्यय अर्थात आप उस पर्सन को खो सकते हैं, तो वो जबरदस्ती गंगा स्नान कराएगा। तो मेरे लिए ये एक मत है मेरा, या उपाय कह दो, कि जब राहु की दशा हो, क्योंकि इसकी 16 साल की दशा है, 18 साल की महादशा है। 18 साल में यह मन पर प्रभाव डालता है। जिस ग्रह का स्वामी होता है, यानी जिस राशि में बैठा है, उसका स्वामित्व जिसके ऊपर हो या उसका स्वामी पीड़ित हो, तो ये राहु भी पीड़ित हो जाता है। तो वो जबरदस्ती गंगा स्नान करा देता है। जबरदस्ती कैसे कराएगा? जब उसके स्वामी की जहां पीड़ा है, उस स्वामी से संबंधित ग्रह जो रिश्ता देता है, अब कहने की आवश्यकता नहीं है, उदाहरण स्वरूप में यदि शुक्र को देखें तो शुक्र पति या पत्नी यानी विवाह से संबंधित कार्य देता है। तो विवाह की मृत्यु, या तो आपका मांगल्य खराब हो जाए, या आपका बिस्तर सुख खराब हो जाए, या पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाए, तो आपको गंगा स्नान कराएगा। यदि नवम भाव है, जैसा इस कुंडली में हम मत अपना दे रहे हैं कि गुरु अगर बैठा है वहां पे, तो पिता से संबंध ऐसा कि पिता को खोना पड़े, तो आपको राहु गंगा स्नान करा देगा। और यदि चंद्रमा से संबंध बनाएगा या मंगल से संबंध बनाएगा, और उन भावों से भी संबंध बनाएगा जिन पर मंगल बैठा है, और वहां कहीं ना कहीं भाई का संबंध आ जाए, तो उन रिश्तों को खोने के कारण आपको गंगा स्नान करना पड़ सकता है। तो इसके लिए यही एक बहुत अच्छा उपाय है कि राहु की दशा में अगर हो सके तो अमावस्या के दिन हमेशा आप गंगा स्नान करें। अगर एवरी अमावस्या नहीं तो साल 6 महीने में कम से कम एक बार अवश्य। अब हमारा दूसरा नियम है, यदि चंद्रमा कर्क लगन में हो, यानी लग्नेश स्वयं अपनी राशि में बैठा हो और शनि तुला में, तो यह राजयोग होता है। अब हम जानते हैं कि शनि अभाव का सूचक है, अष्टमेश भी है, इसलिए उसका लगन लग्नेश पर दृष्टि प्रभाव वह गरीबी या पीड़ादायक होना चाहिए। अव्यवहारिक व्यवहार वो करता है क्योंकि अभाव देता है, और उच्च का शनि यदि लगन को देख रहा है तो मन को पीड़ा देगा, यानी अभाव देगा। लेकिन यहाँ शनि सप्तम भाव का कारक हो गया,
क्योंकि वो सप्तमेश है और वो भी उच्च का हो गया। अब उच्च का शनि है तो स्वार्थ चिंतामणि भी इसे कारक योग की संज्ञा देते हैं, क्योंकि सप्तमेश उच्च का सुख चतुर्थ से दशम, चौथे से चौथे का स्वामी अपने से दशम में यानी केंद्र में हो गया। भावेश चतुर्थ भावत भावम यानी भावेश भावत भावम का अपने से दशम में हो गया, और चंद्रमा स्वयं स्वराशि का बली हो गया जो कि वो लग्नेश है। तो लग्नेश बली, शनि बली, भावत भावम का स्वामी बली, और चतुर्थ भाव में उच्च का शनि चौथे भाव को भी अच्छा रिजल्ट देने के लिए बली है। और चंद्रमा से शनि और शनि से चंद्रमा दोनों केंद्र में होने के कारण वह उस राजयोग को बढ़ा देता है, और इस प्रकार से शनि विशेषतया राजयोग देता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप अपने सुझाव इसी प्रकार मुझे देते रहे और अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।